सर्विस प्रिमिटिव। अब ये नाम बड़ा अजीब सा है, इसको नाम से ही बड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नाम ये कुछ और कह रहा है। हमको लगेगा प्रिमिटिव मतलब हम किसी पुराने जमाने के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में बात कर रहे हैं। जो जमाना प्रिमिटिव का मतलब तो यही होता है ना कि जो ऐतिहासिक तौर पे, लेकिन इसका यहां पर प्रिमिटिव का मतलब ये नहीं है। सर्विस प्रिमिटिव में प्रिमिटिव का मतलब है फंक्शंस, ऑपरेशन। जैसे अगर किसी ने प्रोग्रामिंग की होगी तो ऐड फंक्शन लिखता था ना, यहां फैक्टोरियल फंक्शन लिखते थे या फिबोनाची फंक्शन लिखते थे। बस समझ लीजिए वो सर्विस प्रिमिटिव का मतलब ये है कि किसी भी सर्विस में कौन कौन से फंक्शन मिलेंगे, फंक्शन प्रोवाइड होंगे। तो सर्विस को आप ये समझ सकते हैं कि ये ऑपरेशंस हैं, कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल हो रहे हैं, ताकि यूजर प्रोसेस इसका इस्तेमाल कर सके। यूजर अगर फैक्टोरियल निकालना चाहे तो इस सर्विस का इस्तेमाल करके, क्योंकि इसके अंदर फैक्टोरियल फंक्शन है, तो फैक्टोरियल फंक्शन यूज कर सकता है ना। एक प्रोटोकॉल स्टैक, आपको याद होगा मैंने प्रोटोकॉल स्टैक के बारे में आपको बताया था कि प्रोटोकॉल स्टैक का मतलब ये होता है कि आप कोई भी रेफरेंस मॉडल यूज कर रहे हैं और हर एक लेयर का प्रोटोकॉल डिफाइंड है ना। तो एक प्रोटोकॉल स्टैक अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम में रखा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी मशीन से ही तो भेजेंगे, कम्युनिकेशन कहां से करेंगे, किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस से करेंगे, मोबाइल फोन होगा या आपका ये कंप्यूटर हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, तो इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक प्रोटोकॉल स्टैक रखा होगा नेटवर्किंग का, है ना। तो ये सारे जो कॉल्स होंगे ये आपके सिस्टम कॉल्स होंगे। नॉर्मली जो फंक्शंस हैं वो सिस्टम कॉल्स होंगे। जैसे ऐड फंक्शन फैक्टोरियल बताया ना, वैसे एक लिसन फंक्शन होगा, कनेक्ट फंक्शन होगा, एक्सेप्ट फंक्शन होगा, रिसीव फंक्शन होगा, सेंड और डिस्कनेक्ट फंक्शन होगा। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या काम करेंगे। तो प्रिमिटिव्स या फंक्शंस जो सर्विस के अंदर होते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के अलग होंगे, कनेक्शन लेस सर्विस के अलग होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि बस थोड़ा से वेरिएशन के साथ कम्युनिकेशन होता है। अब आपका सवाल उठता है कि इन फंक्शन को यूज कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन होता कैसे है, तो आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। इसके लिए आपको समझना होगा कि यहां पर एक क्लाइंट मशीन है, यहां पर एक सर्वर मशीन है। ये दो अलग अलग मशीन है। क्लाइंट सर्वर मशीन में क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को पूरी करेगा। लेकिन ये एक एक कम्युनिकेशन होता कैसे है। आप मान लीजिए आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोटोकॉल स्टैक रखा है, मतलब हर एक प्रोटोकॉल एक स्टैक में क्लियर पता है कि कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करने वाला है। तो शुरुआत कैसे होगी, इन सारे फंक्शन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो सर्विस के अंदर होंगे और वही सर्विस आपको प्रोटोकॉल स्टैक देगा, यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा इसमें। तो इन सब पे ध्यान रखिए और एक एक करके सुनिए। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको एक्नॉलेज्ड डेटाग्राम्स, यानी कि इसमें कनेक्शन स्थापित नहीं कर रहे हैं हम, कोई कनेक्शन पूरी तरीके से स्थापित नहीं रहेगा, लेकिन हर बार पे आपको एक्नॉलेजमेंट जरूर मिलेगा। तो आपसे इससे क्या होगा कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यानी कि कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड दोनों का ही फ्लेवर आपको मिल जाएगा। होता कैसे, शुरुआत से देखते रहिए। सबसे पहले ये बात कर रहा हूं मैं कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन की, यानी कि आप यहां पर कनेक्शन स्थापित करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि ये डेटाग्राम है तो आप देखिएगा किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले सर्वर, ये सर्वर क्या करेगा, ये लिसन, मतलब पहले इसको लिसन मोड में आना पड़ेगा कि भाई अब मैं लिसन या सुनने को तैयार हूं। मैं, आप जब दुकान खोलेंगे तभी तो आप ग्राहक आपके पास आ पाएंगे, शॉप खोलेंगे तभी तो ग्राहक आएंगे, शॉप खोलेंगे नहीं तो ग्राहक कैसे आएंगे। तो एक तरीके से आप शॉप खोल रहे हैं, आप लिसन चला रहे हैं, तो सर्वर क्या करेगा, लिसन फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद ये वेट करेगा कि मैं, और बता देगा कि मैं रेडी हूं क्लाइंट के कनेक्शंस के लिए। ठीक है, क्लाइंट आए और मेरे से सामान ले जाए या फिर मेरे से बातचीत करे। लेकिन ये जो लिसन कॉल है ये ब्लॉकिंग कॉल है। ब्लॉकिंग का मतलब एक बार लिसन किया आपके बाद, उसके बाद उसको सस्पेंड होना होगा, यानी सर्वर प्रोसेस एक बार वो दुकान खोल ले, हो सकता है कोई भी आदमी ना आए सामान लेने, तब क्या होगा, तो इसलिए अब वो सस्पेंडेड मोड में चला जाएगा, ठीक, जब तक कनेक्शन नहीं आता। अब पहला क्लाइंट आया, मान लीजिए एक क्लाइंट आया और उसने कहा कि हम कनेक्शन स्थापित करेंगे, तो उसके लिए क्लाइंट को चलाना पड़ेगा एक फंक्शन, मतलब इसी फंक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, कनेक्ट। ठीक, अब कनेक्ट फंक्शन जब चलेगा, ये कनेक्ट चलेगा, तो उस कनेक्ट में उसको बताना पड़ेगा ये सर्वर यहां पर है, हो सकता है यहां पर एक दूसरा सर्वर हो, तो किस सर्वर से कनेक्ट करना है, इससे करना है कि इससे करना है, तो उसको सर्वर का एड्रेस बताना पड़ेगा। तो इस कनेक्ट फंक्शन के अंदर आप देखेंगे कि जो पैरामीटर होंगे उसमें सर्वर का एड्रेस भी होगा, तमाम और भी चीजें होंगी, किस पोर्ट पे करना है, ये पोर्ट वगैरह भी दिया जाता है इसमें। अब ऑपरेटिंग सिस्टम या आपके सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां से आप भेज रहे हैं, वो पैकेट भेजता है। वो पैकेट किस लिए भेजता है, वो पैकेट इसलिए नहीं भेज रहा है कि आप कम्युनिकेशन शुरू करो, वो पैकेट, जो पहला पैकेट भेज रहा है वो इसलिए है कि भाई आप कनेक्ट करो, सर्वर को भेज रहा है कि भाई कनेक्ट कीजिए। ठीक है जी। अब क्योंकि अब इसने भेज दिया, अब ये क्या करेगा, अब ये वेट करेगा सर्वर रिप्लाई करे ना करे, तो अब इसको जाना पड़ेगा सस्पेंडेड मोड में। अब ये भी सस्पेंड मोड में चला गया, ये तो ऑलरेडी सस्पेंड मोड में था अपना लिसन शुरू करने के बाद। अब जैसे ही क्लाइंट का पैकेट यहां पर पहुंचा, यहां पर आया
ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर मशीन का है वो क्योंकि लिसन मोड में है, तो अभी क्योंकि ये ब्लॉक मोड में है, ये ब्लॉक है अभी, क्योंकि अभी इसको जरूरत कोई आया ही नहीं, तो क्यों ये अपना एनर्जी वेस्ट करे। तो ये अनब्लॉक करेगा पहले लिसनर को, क्योंकि लिसन तो कर ही रहा है लेकिन अभी ब्लॉकिंग स्टेट में हो, वो अनब्लॉक करेगा। ठीक है, अब जैसे पैकेट आ गया, ये कहेगा कि ठीक है साहब, अब मैं कनेक्शन मेरे पास आ चुका है, मतलब मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई है, अब मैं कनेक्शन शुरू करूंगा। तो अब ये सर्वर क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कॉल को एग्जीक्यूट कर देगा। एक्सेप्ट चला गया, जैसे एक्सेप्ट होगा तो एक्सेप्ट, इनको कैसे पता चलेगा, वो एक्सेप्ट रिस्पॉन्स, ये जो आप देख रहे हैं ना ये लाइन, जब इन्होंने पैकेट भेजा कि मुझे बातचीत करनी है, ये आपके सस्पेंडेड मोड से अब नॉर्मल मोड में आ गए, अब ये इनको भेजेंगे कि हाँ भी हमने एक्सेप्ट रिस्पॉन्स भेजेंगे कि हाँ ठीक है हम एक्सेप्ट करने को तैयार है। अब जैसे ही एक्सेप्ट रिस्पॉन्स यहां पर आएगा, क्लाइंट तो ये पैकेट भेज के फिर से ब्लॉकिंग मोड या सस्पेंडेड मोड में चला गया था, अब ये फिर एक्टिवेट हो जाएगा। ये जैसे एक्टिवेट हो गया, अब इनके बीच में एक कनेक्शन स्थापित हो चुका है, ये एक्टिवेट हो गया, एक्सेप्ट रिस्पॉन्स जैसे आया, अब कनेक्शन स्थापित हो गया। इसके बाद क्या होगा, सर्वर क्या करेगा, ये बोलेगा ठीक है भाई अब हम रिसीव करने को तैयार है, तो सर्वर अब रिसीव फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा कि ठीक है अब हम लेने को तैयार है, पहला रिक्वेस्ट भेजिए, रिसीव कॉल। अब ये सर्वर फिर से ब्लॉक में चला जाएगा। ये ब्लॉकिंग क्यों होती है ये भी आप आगे समझेंगे। ब्लॉकिंग का मतलब ये समझ लीजिए कि काम करके बैठ जाएगा। रिसीव, इन्होंने कहा कि ठीक है अब हम रिसीव करने को तैयार। अब अगला स्टेप क्या होगा, क्लाइंट को तो कुछ बातचीत करनी है, तो क्लाइंट क्या करेगा कि यहां पर ये जो भी डेटा इसको चाहिए, जो भी सर्वर से काम कराना है, वो रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर डेटा, और इसको जवाब मिलना चाहिए रिप्लाई का, मतलब जो इसने मांगा, उसने कहा कि मुझे एक काम करो, एक चिप्स का पैकेट दे दो, तो ये इसको चिप्स का पैकेट देगा तो वापस एक्नॉलेजमेंट आएगा, है ना। तो ये यहां की बात हो गई। अब रिक्वेस्ट पैकेट जो होगा, ये वाला जो रिक्वेस्ट पैकेट है, ये सर्वर को थोड़ा सा ब्लॉक करेगा, अनब्लॉक करेगा, ताकि ये रिक्वेस्ट ले सके। हर बार ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग चलती रहेगी। जैसे ये काम हो गया, उसको डेटा मिल गया, ठीक है जी, तो अब ये चला देगा सेंडर, क्योंकि जब इसने मांगा कि मुझे एक आलू का चिप्स का पैकेट दे दो, वो लेगा और जो क्लाइंट है उसको दे देगा उसके हाथ में। तो इसका मतलब वो यहां पर चौथा जो रिप्लाई आ गया, इसका मतलब मैंने आपका काम कर दिया, ये लीजिए आप रिप्लाई लीजिए। अब रिप्लाई इसको मिल गया, आलू का पैकेट मिल गया, मतलब चिप्स का पैकेट मिल गया। अब ये इसको खोल के देखेगा, यार फटा वटा तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस चिप्स के पैकेट में। जब ये काम हो जाएगा, इसका काम हो गया, आलू का पैकेट ले लिया, पेमेंट शेमेंट भी हो गया, अब ये अपना जाना चाहते हैं, बोले ठीक है हम दुकान छोड़ना चाहते हैं, तो यहां पर चलेगा डिस्कनेक्ट, मतलब ये इसको कहेगा कि ठीक है अब मुझे जरूरत नहीं है, अब डिस्कनेक्ट करिए। तो यहां पर डिस्कनेक्ट एग्जीक्यूट होगा टर्मिनेशन के लिए। जैसे ही डिस्कनेक्ट कॉल होगा, यहां सस्पेंशन चल रहा है, जैसे ये डिस्कनेक्ट करेगा ये सस्पेंड हो जाएगा। उसके बाद यहां पर जैसे ये आएगा डिस्कनेक्ट करने के लिए सर्वर के पास, सर्वर को समझ में आएगा कि हाँ ठीक है अब ये कनेक्शन नहीं चाहते, तो वो डिस्कनेक्ट इश्यू करेंगे। दोनों के दोनों डिस्कनेक्ट पे राजी हो गए, जो कि फाइनल 6 हो गया। दोनों डिस्कनेक्ट करेंगे, ये दोनों चलाएंगे। देखिए ये डिस्कनेक्ट यहां भी जा रहा है, ये डायरेक्शन में और ये डायरेक्शन में भी है, दोनों डिस्कनेक्ट कर देंगे। क्लाइंट जो है वो जिसको पता चलेगा कि हाँ भाई ये भी डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कनेक्शन ब्रोकन हो जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से पूरा कम्युनिकेशन हुआ। इस पूरे कम्युनिकेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है तो अनरिलायबिलिटी, बहुत बड़ा पैकेट अगर आपने भेजा तो हो सकता है कोई दिक्कत आ सके, मेगाबाइट और गीगाबाइट। ट्रांसमिशन एरर, बिट्स जा रहे हैं तो कहीं एक आध बिट इधर उधर हो सकता है, कोई पैकेट भी लूज हो सकता है, तो ये सब इश्यूज आते हैं, इसको भी हम देखेंगे कैसे हैंडल करेंगे।